ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। हर हर महादेव। प्यारे श्रद्धालु भक्तों, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती मैया की जय। हे भक्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। सावन के महीने में जो भी मनुष्य सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, बेलपत्र अर्पित करता है और श्रद्धा भाव से शिव कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलता है। तो भक्तों, अपने मन को शांत कर लीजिए। कुछ क्षण के लिए संसार की चिंताओं को भूल जाइए और अपना मन भगवान भोलेनाथ के चरणों में लगा दीजिए। हे भोलेनाथ, कथा सुनने में हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा करना। माता पार्वती, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। कैलाश पर चारों ओर दिव्य शांति थी, मंद मंद हवा चल रही थी। भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती प्रेम पूर्वक अपने स्वामी के चरणों की ओर देख रही थी। कुछ समय बाद माता पार्वती ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप तो करुणा के सागर हैं। संसार में असंख्य जीव दुखों से घिरे हुए हैं। कोई निर्धनता से दुखी है, कोई परिवार की चिंता से, कोई संतान के कारण परेशान है और कोई अपने कर्मों के कारण दुखी रहता है। ऐसे में हे नाथ, ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे साधारण मनुष्य भी आपकी कृपा प्राप्त कर सके। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके भाव को देखता हूँ। उसके पास कितनी संपत्ति है यह नहीं देखता। माता पार्वती बोली, हे महादेव, फिर मुझे किसी ऐसे भक्त की कथा सुनाइए जिसने कठिन परिस्थिति में भी आपकी भक्ति नहीं छोड़ी और अंत में आपकी कृपा प्राप्त की। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल उठकर सबसे पहले भगवान शिव का नाम लेता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फिर वह नदी से जल लेकर शिव मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल अर्पित करता। उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक थी। दोनों पति पत्नी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान की पूजा करते थे। कभी घर में अन्न होता तो भगवान का भोग लगाते और कभी घर में कुछ नहीं होता तो केवल जल अर्पित करके भगवान का नाम लेते। एक दिन सावन मास आरंभ हुआ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, सावन का महीना आ गया है। इस पूरे महीने में हम भगवान शिव की भक्ति करेंगे। हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमारे पास भोलेनाथ का नाम तो है। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, जिसके सिर पर भोलेनाथ का हाथ हो उसे संसार की किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। दोनों ने उसी दिन से श्रद्धापूर्वक शिव जी का पूजन शुरू कर दिया। भक्तों, ब्राह्मण के घर में गरीबी बहुत थी। कई बार ऐसा होता कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे इतना अन्न नहीं मिलता कि परिवार का पेट भर सके, लेकिन उसने कभी भगवान शिव को दोष नहीं दिया। वह अपनी पत्नी से कहता, देवी, दुख आने पर भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए। हो सकता है प्रभु हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हों। ब्राह्मणी भी पति की बात सुनकर कहती, हाँ स्वामी, हम भगवान शिव का नाम नहीं छोड़ेंगे। चाहे घर में अन्न हो या न हो, हमारे मुख पर ओम नमः शिवाय अवश्य रहेगा। हर सुबह ब्राह्मण नदी की ओर जाता। वह अपने छोटे से पात्र में जल भरता और मंदिर की ओर चल पड़ता था। रास्ते में वह लगातार शिव नाम का जप करता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मंदिर पहुंचकर वह शिवलिंग के सामने बैठ जाता और दोनों हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए दूध नहीं है, फल नहीं है, मिठाई नहीं है। मेरे पास केवल यह जल और मेरा सच्चा भाव है। प्रभु, इसे स्वीकार कर लेना। भक्तों, भगवान शिव भाव के भूखे हैं। यदि कोई भक्त प्रेम से एक लोटा जल भी चढ़ा दे और उसके मन में सच्ची श्रद्धा हो तो वही जल भगवान के लिए अमूल्य हो जाता है। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने घर की मटकी देखी तो उसमें बहुत थोड़ा सा अन्न बचा था। उसने चिंता करते हुए कहा, स्वामी, घर में अब बहुत कम अन्न बचा है, कल के लिए भी शायद कुछ न बचे। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, देवी, चिंता क्यों करती हो? जिसने चिड़िया को दाना दिया है, जिसने जंगल के पशुओं के लिए भोजन रखा है, वही हमारे लिए भी व्यवस्था करेगा। ब्राह्मणी ने कहा, लेकिन स्वामी, यदि भोजन नहीं मिला तो? ब्राह्मण ने शिवलिंग की ओर देखकर कहा,
तो हम भोलेनाथ का नाम लेकर सो जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर विश्वास नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हमारे घर में धन मत देना तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मन से अपनी भक्ति कभी मत छीनना। एक दिन सावन मास में ब्राह्मण शिव मंदिर जा रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु बहुत थके हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण को पुकार कर कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा सा जल मिल सकता है? ब्राह्मण तुरंत उनके पास गया और अपने पात्र का जल साधु को पिला दिया। साधु ने जल पीकर पूछा, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं भगवान शिव को जल चढ़ाने जा रहा हूँ। साधु ने पूछा, क्या तुम्हारे घर में पर्याप्त अन्न है? ब्राह्मण कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, महाराज, घर में अन्न बहुत कम है, लेकिन भगवान शिव पर मेरा विश्वास बहुत है। साधु ने कहा, यदि तुम्हारे घर में अन्न नहीं है तो तुम अपना जल मुझे क्यों दे रहे हो? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, महाराज, जल तो भगवान की ही देन है। यदि मेरे कारण किसी प्यासे की प्यास बुझ जाए तो इससे बड़ी पूजा और क्या होगी? साधु ब्राह्मण की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा मन बहुत निर्मल है, अपनी भक्ति पर विश्वास बनाए रखना। ब्राह्मण ने साधु को प्रणाम किया और मंदिर की ओर चला गया। लेकिन भक्तों, उसे क्या पता था कि उसकी परीक्षा लेने वाला कोई साधारण साधु नहीं था। मंदिर में पहुंचकर ब्राह्मण ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसने आंखें बंद की और कहा, हे भोलेनाथ, मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, बस मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और तभी मंदिर में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। ब्राह्मण ने आंखें खोली तो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया। वह घबराकर बोला, हे प्रभु, यह कैसी लीला है? उसी समय उसे भीतर से एक दिव्य वाणी सुनाई दी, वत्स, भय मत करो, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ दिए। हर हर महादेव। उस दिन ब्राह्मण जब घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ? ब्राह्मण ने सारी बात पत्नी को बताई। ब्राह्मणी बोली, स्वामी, लगता है भोलेनाथ ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। ब्राह्मण ने कहा, देवी, भगवान ने हमें दर्शन दिए है या न दिए हो, लेकिन उनका नाम हमारे हृदय में है, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। कुछ दिन बीत गए, घर की गरीबी और बढ़ गई। एक दिन ब्राह्मण को पूरे दिन काम नहीं मिला। शाम को वह खाली हाथ घर लौट आया। ब्राह्मणी ने देखा तो कुछ नहीं पूछा, समझ गई कि आज भी भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। उसने घर में बचा हुआ थोड़ा सा आटा निकाला और दोनों के लिए पतली सी रोटी बनाई। रोटी बहुत कम थी। ब्राह्मणी ने एक हिस्सा पति को दिया। ब्राह्मण ने कहा, तुम खाओ देवी। ब्राह्मणी बोली, नहीं स्वामी, पहले आप खाइए। दोनों एक दूसरे को खिलाने का आग्रह करने लगे। अंत में दोनों ने आधी आधी रोटी बांट ली। फिर ब्राह्मण ने शिव जी का नाम लेकर कहा, हे भोलेनाथ, आज आपने हमें कम दिया है, लेकिन इसके लिए भी आपका धन्यवाद। भक्तों, यही तो सच्ची भक्ति है। सुख में भगवान को याद करना आसान है, लेकिन जब दुख आए और फिर मन में से निकले, हे प्रभु, जो दिया है वही पर्याप्त है, तो समझ लेना चाहिए कि उस भक्त के हृदय में सच्ची श्रद्धा है। अगली सुबह ब्राह्मण फिर शिव मंदिर जाने लगा। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने कहा, ब्राह्मण देवता, क्या आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर देंगे? ब्राह्मण ने पूछा, कौन सा काम? उस व्यक्ति ने कहा, मेरे घर के बाहर कुछ लकड़ियां रखी है, उन्हें मेरे घर तक पहुंचा दीजिए। ब्राह्मण ने काम कर दिया। उस व्यक्ति ने प्रसन्न होकर उसे कुछ अन्न दे दिया। ब्राह्मण ने अन्न लिया और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, आपने आज मेरे घर का चूल्हा जला दिया। वह अन्न लेकर घर पहुंचा। ब्राह्मणी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, देखो स्वामी, मैंने कहा था ना, भोलेनाथ अपने भक्त को भूखा नहीं रहने देंगे। दोनों ने सबसे पहले अन्न भगवान शिव को अर्पित किया, फिर प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन से ब्राह्मण के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उसे नियमित काम मिलने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और धार्मिकता की प्रशंसा करने लगे, लेकिन ब्राह्मण ने अपने मन में कभी घमंड नहीं आने दिया। वह हमेशा कहता, यह मेरा परिश्रम नहीं, मेरे भोलेनाथ की कृपा है। एक दिन नगर का एक धनी व्यक्ति ब्राह्मण के पास आया। उसने कहा, ब्राह्मण देवता, मैंने सुना है कि आप भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, मैं बड़ा भक्त नहीं हूँ, मैं तो भगवान के चरणों में पड़ा हुआ एक छोटा सा जीव हूँ। धनी व्यक्ति बोला, आपके पास अब तो पहले से अधिक सुख है। क्या आप समझते हैं कि यह सब आपकी भक्ति के कारण मिला है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, जो कुछ मिला वह भगवान की कृपा है। कल यदि भगवान सब कुछ वापस ले ले
तब भी मैं उनका नाम नहीं छोड़ूंगा। धनी व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, यदि आपका धन चला जाए तो? ब्राह्मण बोला, मैं तो फिर से मेहनत कर लूंगा। यदि मेहनत का अवसर भी ना मिले तो तब भी ओम नमः शिवाय कहूंगा। और यदि दुख बहुत अधिक हो जाए, ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, तब भोलेनाथ का नाम और भी अधिक लूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। भक्तों, हमें भी यही सीख मिलती है कि भगवान से केवल सुख मांगना ही भक्ति नहीं, सच्ची भक्ति तो यह है कि सुख मिले या दुख, हमारा विश्वास भगवान पर बना रहे। धीरे धीरे सावन मास का अंतिम सोमवार आ गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस दिन विशेष पूजा करने का संकल्प लिया। सुबह सुबह दोनों स्नान करके तैयार हुए। ब्राह्मण नदी से जल लेकर आया। ब्राह्मणी ने घर में जितनी सामग्री थी उसे पूजा की तैयारी की। दोनों मंदिर पहुंचे। मंदिर में बहुत सारे भक्त उपस्थित थे। हर ओर शिव नाम की गूंज उठ रही थी। हर हर महादेव, बम बम बोल बम, ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, अपने पूरे सावन में आपकी पूजा अपनी सामर्थ्य के अनुसार की। प्रभु, यदि हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करना। ब्राह्मणी ने कहा, हे माता पार्वती, जैसे आपने भगवान शिव का साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही हमारे परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। तभी मंदिर में वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। ब्राह्मण ने आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान शिव उसके सामने खड़े हो। वह भाव विभोर होकर बोला, प्रभु। उसके शरीर में रोमांच हो गया। उसने सिर झुका लिया और उसके हृदय में एक वाणी सुनाई दी, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हें मेरे निकट ला दिया। याद रखना, जो भक्त विपत्ति में भी मेरा नाम नहीं छोड़ता, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुम्हारे घर में अब सुख आएगा, लेकिन मन में अपने मन से विनम्रता मत जाने देना। धन आए तो उसका उपयोग दूसरों की सहायता में करना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को जल देना और दुखी मनुष्य को सांत्वना देना। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे धन की इच्छा नहीं है। मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि मैं जीवन भर आपका नाम लेता रहूं। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा है, इसलिए यही तुम्हें प्राप्त होगी। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश समाप्त हो गया। ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोली। मंदिर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसका मन बदल चुका था। उसने अपनी पत्नी से कहा, देवी, आज मैंने समझ लिया कि भगवान को पाने के लिए धन की नहीं, सच्चे भाव की आवश्यकता है। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, हर हर महादेव। दोनों ने मंदिर में उपस्थित सभी भक्तों को प्रणाम किया। उस दिन से वे जितना भी कमा पाते उसमें से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के लिए अलग रख देते थे। कोई भूखा उनके दरवाजे से खाली नहीं लौटता। कोई प्यासा आता तो उसे जल अवश्य मिलता, और जो भी दुखी होकर आता, ब्राह्मण उसे केवल यही कहता, भोलेनाथ पर विश्वास रखो, समय बदलता जरूर है। जब भगवान शिव ने यह कथा माता पार्वती को सुनाई तो माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, वास्तव में आपका भक्त बड़ा भाग्यवान था, जिसने कठिन समय में भी आपका नाम नहीं छोड़ा। भगवान शिव बोले, हे देवी, संसार में जो भी मनुष्य श्रद्धा से मेरा नाम लेता है, मैं उसके भाव को स्वीकार करता हूँ। फिर भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य सावन मास में श्रद्धा से शिव कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, शिव नाम का जाप करता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है, उसके मन में भक्ति का प्रकाश बढ़ता है। हे भक्तों, इसलिए जब भी सावन का महीना आए, अपने घर में भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें। सुबह उठकर बोलिए ओम नमः शिवाय। शिवलिंग पर जल अर्पित कर सके तो अवश्य करे। बेलपत्र चढ़ा सके तो श्रद्धा से चढ़ाए, लेकिन यदि किसी कारण पूजा की सामग्री उपलब्ध न हो तो निराश मत होना। दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से कह दीजिए, हे भोलेनाथ, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। भक्तों, भगवान के लिए यही भाव बहुत बड़ा है। किसी के पास धन है तो वह दान करे, किसी के पास समय है तो किसी दुखी की सहायता करे, किसी के पास केवल 2 मीठे शब्द है तो वह किसी दुखी मनुष्य को प्रेम से बोल दे, क्योंकि भगवान शिव करुणा के देव है, जो दूसरों के दुख को समझता है। भगवान शिव को प्रिय होता है। हे मेरे प्यारे भक्तों, इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने प्रिय भक्त की कथा सुनाई और कहा कि मनुष्य को कभी भी कठिन परिस्थिति में अपनी श्रद्धा नहीं छोड़नी चाहिए। सुख आए तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, दुख आए तो भगवान से शक्ति मांगनी चाहिए, और जब जीवन में कोई रास्ता दिखाई न दे तब भी भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भक्तों, रास्ते मनुष्य
नहीं बनाता, रास्ते बनाने वाला तो भोलेनाथ है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, यदि मन में कोई चिंता है, यदि परिवार को लेकर कोई दुख है, तो आज वह चिंता भगवान शिव के चरणों में रख दीजिए। दोनों हाथ जोड़कर बोलिए, हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी दुख है उन्हें सहने की शक्ति देना, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना, मेरे मन से भय और चिंता दूर करना, और सबसे बड़ा वरदान यही देना कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे। हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर ममता बरसाई है, उसी प्रकार सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे गणेश जी, हमारे सभी शुभ कार्यों में मंगल करना। हे भोलेनाथ, हमारे घर परिवार में सुख शांति और प्रेम बनाए रखना। और जो भी भक्त इस पावन कथा को श्रद्धा से सुन रहे हैं और दूसरों के पास शेयर करें, उनके मन की सच्ची इच्छा पूरी करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, बोलिए बम बम बोल बम, बोलिए माता पार्वती की जय, भगवान शिव शंकर महाराज की जय। हे भक्तों, भगवान शिव का नाम लेते रहिए, धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करते रहिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।